बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान वालों के यहाँ और आसमानी तालीम हत्ता कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के यहाँ इंसानी जान और मुसलमान की जान की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अगर खुदा न खास्ता कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान के हाथों गलती से कत्ल हो जाता है तो शरीयत की ये मंशा और उसकी मर्ज़ी है कि इसका खून रायगा नहीं जाना चाहिए। उस पर शरीयत ने कानून साजी की है कि दियत मुकर्रर की जाएगी। पैगम्बर इस्लाम ने अपने ज़माने के एतबार से कानून साजी की कि अगर खुदा न खास्ता कोई गलती से कत्ल हो गया मुसलमान दूसरे मुसलमान के हाथ से तो कम से कम 100 ऊँटों की जो मालियत होगी उतनी दियत मकतूल के वरसा को दिया चाहिए। आज के ज़माने के एतबार से अगर उसकी कीमत निकालें तो कम से कम एक ऊँट जो है ना 1.5 लाख रुपए का होगा, कम से कम, हालांकि इससे भी महंगे। तो ये 1.5 करोड़ रुपया बनता है। ज़हन में रहे, आज के ज़माने में अगर अरबाब हल वक़्त अगर किसी और चीज़ के एतबार से कानून साजी करते हैं तो वो कर सकते हैं, चूँकि पैगम्बर इस्लाम ने अपने ज़माने के एतबार से उस वक़्त यही मारूफ था कि दियत इतनी होनी चाहिए। और ये गोया कि ये इंतज़ामी मसला हुआ कि आज की रियासत या रियासत के जो लोग सरबराह हैं वो तय कर सकते हैं, लेकिन असल जो इस हुक्म की रूह है वो ये है कि मुसलमान की जो जान है, जो उसकी ज़िंदगी है, वो बड़ी मोहतरम है। और अगर खुदा न खास्ता किसी मुसलमान को कसदन जानबूझकर इरादे से कत्ल किया जाता है, ये इतना बड़ा जुर्म है कि उसका कसास लिया जाएगा जी। हाँ, मकतूल के वरासा अगर उसको माफ़ कर दें तो उनका हक हासिल है। हत्ता कि अल्लाह ताला ने रियासत और रियासती इदारों को भी ये हक नहीं दिया कि वो किसी कातिल जो कि जानबूझकर कसदन इरादतन कत्ल करता है तो उसको माफ़ कर दें। और अगर मज़ीद इसको बढ़ाकर ज़रा माना मफ़हूम को वाज़े करने की कोशिश की जाए तो गोया कि अल्लाह ताला ने अपने पास भी ये हक नहीं रखा कि कातिल को माफ़ किया जाए। सिर्फ मकतूल के वरासा को हक हासिल है, वो माफ़ करना चाहें तो कर दें। लेकिन ये जुर्म इतना बड़ा है कि जो मुसलमान को कत्ल करता है तो कुरान पाक के ज़ाहिरी अल्फाज ये हैं कि वो जहन्नमी है जी। ये अलग बात है, इस आयत पर उलमा ने बाइस की है कि वो बाइस अगरचे कुछ और है कि कबीरा गुनाह करने की वजह से बंदा काफिर नहीं होता, मुसलमान ही रहता है, अगरचे फासिक और फाजिर हो जाता है। तो चूँकि दूसरे इंसान को या मुसलमान को कत्ल करना कसदन ये कबीरा गुनाह में से है, लेकिन इस कबीरा गुनाह की शनाअत बयान करने के लिए, इसकी बुराई को आखिरी दर्जे तक वाज़े करने के लिए कुरान पाक ने ये कानून साजी की है कि जो मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल करता है कसदन जानबूझकर, उसका कसूर भी नहीं है, तो उसका ठिकाना जहन्नम है, खालिदन फ़ीहा व गाज़िब अल्लाहु अलैहि। अल्लाह की फटकार है उस पर। और कुरान पाक के ज़ाहिरी अल्फाज ये हैं कि वो हमेशा जहन्नमी है। अगरचे साहिब इल्म लोगों ने इस पर कलाम किया है, इसका मतलब क्या है? तो हासिल क्या हुआ कि मुसलमान की जान इतनी ज़्यादा कीमती है कि अगर खुदा न खास्ता गलती से कोई मुसलमान दूसरे को कत्ल कर देता है तो उसका खून रायगा नहीं जाएगा, बल्कि उस पर दियत नाफिज होगी। उसके और उसके मुतल्लकीन को, वो एक इस्तिलाह है कि उसके जो मुतल्लकीन होंगे आज बेशक वो तब्दील हो चुके हैं, उसके जो आकिला बनेंगे जी। और अगर खुदा न खास्ता जानबूझकर कत्ल किया है तो कुरान पाक कहता है कि कातिल ऐसा उसने गलत अमल किया है कि वो जहन्नम का मुस्तहिक क्या, वो हमेशा उसमें रहेगा। हमारी बात की सुनती है, जिस मुसलमान मुआशरे में हम रहते हैं, कुरान पाक ने, शरीयत ने, अल्लाह ताला ने, पैगम्बर इस्लाम ने, आसमानी तालीमात ने जितनी ज़्यादा अहमियत दी है इंसानी जान की, एहतराम की, और जितना बड़ी सज़ा की वईद सुनाई है कि अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल करता तो इतनी सख्त वईद है, बदकिस्मती से हमने इन तालीमात को दरगुजर कर दिया, इनहराफ किया है। शैतान और शैतान की ज़ुर्रियत, जिन्नात के असरात है मुसलमानों पर, उन्होंने अल्लाह ताला की इन तालीमात से बगावत की है। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, आपको
عملی زندگی میں ہم ان تعلیمات کو اہمیت دیں جی.